नमस्कार, जय हिंद मित्रों। तो कुछ हफ्तों से मैं वीडियो नहीं दे पाया क्योंकि मैं भारत भ्रमण पे था और 2024 की जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, मैं उसका कुछ आकलन कर रहा था। तो आज मैं ये जो वीडियो लेके आया हूँ ये इसी के ऊपर है कि 2024 में जो इलेक्शंस है, लोकसभा इलेक्शंस जो है वो किस तरफ करवट ले रही है। तो मैंने बात की लोगों से, आम लोगों से मैंने बात की जो व्यवसाय में है, जो अपनी दुकान चलाते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी खेती वगैरह करते हैं, नौकरी पेशा लोग हैं। तो आम लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की 2024 के इलेक्शंस को लेके। तो अब जो है, अब मैं आपके साथ साझा करूंगा क्योंकि अभी भी 5-6 महीने हैं। तो अभी मैं आपसे साझा करूंगा कि 2024 की तैयारी कैसे दिख रही है। वैसे मैं और एक वीडियो लेके आऊंगा फरवरी मार्च में, लेकिन आप कमोवेश आज जो मैं वीडियो दे रहा हूं उसको आप मान के चल सकते हैं कि ये एक आ, ऐसा आकलन है जो कमोवेश ज्यादा चेंज नहीं होएगा जब मैं ये फरवरी मार्च में लाऊंगा, क्योंकि कुछ 4-5 महीने अब रह गए हैं, 6 महीने। तो मैंने लोगों से ये पूछा कि उनके मुद्दे क्या है, और सबसे जो बड़ी बात है, क्योंकि ये एक नेशनल इलेक्शन है, तो किसको वो अपना नेता के रूप में देखते हैं। तो ये जो है, ये मैंने ईस्ट में पूछा, मैंने साउथ में पूछा, वेस्ट, सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया। तो जो मुद्दे हैं वो विभिन्न राज्य हैं तो उनके मुद्दे भी थोड़े अलग हैं, लेकिन जब एक नेशनल इलेक्शन की बात आती है तो मुद्दे जो है वो नेशनल मुद्दे बन के रहते हैं। तो सबसे जो बड़ी बात है कि भारत ने जो कदम उठाए हैं, खास करके कोविड-19, वो लोगों के दिल में, लोगों के जहन में एक बहुत अ, गहरा छाप उसने छोड़ा है। जिसने, जैसे भारत ने बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद जो कदम लिए हैं, भारत का G20, फिर भारत ने जो अपना एक लीडरशिप पूरे दुनिया में दिखाई है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस हो रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल और बिजनेस चेंजेस हो रहे हैं, और जो सोशल सोशल जो प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के, जैसे LPG प्रोग्राम हो गया, सैनिटेशन वाला प्रोग्राम हो गया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, ऐसे जितने सारे अभियान है, जैसे प्रोग्राम्स है, तो उनके ऊपर भी लोगों ने अपनी राय रखी। शुरू करते हैं थोड़ा सा साउथ इंडिया से। साउथ इंडिया में बीजेपी पिछले बार से इस बार अच्छी करती हुई दिख रही है। अगर आपको याद होगा तो रिसेंटली कर्नाटका इलेक्शन बीजेपी हार गई थी, बिकॉज लोकल मुद्दे थे और कुछ सोशल इंजीनियरिंग की भी कमी थी बीजेपी में। लेकिन अगर हम 2024 की बात करें, साउथ में बीजेपी इस बार पहले से बेहतर करते हुए दिख रही है। अन्नामलाई जैसे लीडर उसके पास है। कर्नाटका पार्टी कैडर जो है वो अपने आप में रीऑर्गेनाइज हो रही है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में द पार्टी जो है, पार्टी एक अच्छी शेप में है, और अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं तो इसको और भी मोमेंटम और फिलिप जरूर मिलेगा। और जो बड़ी चीज है कि जो लीडरशिप लीडरशिप जो उभरी है साउथ में, खास करके अंडर अन्नामलाई, आई थिंक वो बहुत ही एक बड़ा फैक्टर है। एंड नरेंद्र मोदी जो एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज द लीडर ऑफ द कंट्री, ही इज वेल एक्सेप्टेड नाउ, और पहले से उनका एक्सेप्टेंस बढ़ा है इन साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो
अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पिछली बार से मैं कम से कम 10 to 15% सीट्स ज्यादा मेरे को दिख रहा है साउथ में फॉर बीजेपी। कमिंग टू वेस्ट, वेस्ट में जो है, वेस्ट में बीजेपी पिछले टाइम से काफी ज्यादा अच्छी पोजीशन में है इस बार। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा, इनकी अगर मैं बात करूं तो इनकी सरकार है और इनकी उपलब्धियां भी है। और इनकी जो पार्टी कैडर है, जो पार्टी बेस है और पार्टी वर्कर्स हैं, दे आर वेरी जुबिलियंट। तो वेस्ट में बीजेपी को एक बड़ा फायदा जरूर होगा 2024 के इलेक्शंस में। कमिंग टू सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया की मैं अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड अराउंड एरियाज, उसमें छत्तीसगढ़ में जब भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन बीजेपी विल गेट ए गुड नंबर ऑफ सीट्स, क्योंकि मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में मैंने प्रेडिक्ट किया है कि स्टेट इलेक्शंस में कांग्रेस की जीत होगी। लेकिन जहां तक सेंट्रल इलेक्शंस का सवाल है, उसमें बीजेपी विल गेट गुड नंबर ऑफ सीट्स इवन फ्रॉम छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की खैर उसमें कोई डाउट है ही नहीं, बीजेपी विल कंटिन्यू विद इट्स सॉलिड स्टेट ऑफ अफेयर, जो उसकी अभी जो ताकत है, इट विल कंटिन्यू विद दैट। सो सेंट्रल इंडिया में अगेन द पार्टी इज डूइंग गुड। कमिंग टू नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया द पार्टी विल डू फिनोमिनली गुड, बिकॉज उसने जो भी वादे किए, इट हैज स्टूड टॉल। राम मंदिर जनवरी को इनॉग्रेट हो रहा है और हम सब जानते हैं इसके बारे में। इसके अलावा भी जो भी मुद्दे रहे हैं, आई थिंक नॉर्थ इंडिया में इट इज गोइंग टू डू वेरी गुड। पंजाब एक ऐसा एरिया है जहां पे मुझे जो लगता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बहुत कड़ा एक टक्कर होने वाला है। कांग्रेस तीसरे पोजीशन पे रहेगी। हरियाणा में बीजेपी लीड करेगी, लेकिन कांग्रेस और आप में सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए काफी लड़ाई होगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन नॉर्थ बेल्ट बीजेपी इज डूइंग बेटर, मच बेटर देन बिफोर। कमिंग टू द ईस्ट, उड़ीसा में जहां तक मैंने देखा है, इन उड़ीसा ऑब्वियसली पीपल विल वोट फॉर द बीजू जनता दल, लेकिन बीजेपी एक स्टैंडर्ड नंबर अचीव करेगी वहां पे। नॉर्थ ईस्ट बीजेपी का रहेगा और कांग्रेस या फिर कांग्रेस और रीजनल पार्टीज में वहां पे एक अच्छी टक्कर होगी नॉर्थ ईस्ट में। जहां तक वेस्ट बंगाल का सवाल है, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल में इस बार बीजेपी अपना काउंट बढ़ाने की जरूर कोशिश करेगी। 18 सीट्स थे लास्ट टाइम, इस बार वो जरूर और हायर टारगेट करेगी। इस बार जो बीजेपी के पास है वो है शुभेंदु अधिकारी जी का लीडरशिप एंड मोदी की फिलिप। तो देखा जाए देन इट्स अ मोदी शुभेंदु कॉम्बिनेशन, बट टीएमसी इज अ वेरी बिग चैलेंज। तो इसमें जो है, इसमें अगर आप मुझसे पूछे तो मैं देखता हूं कि जो प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन हो सकता है, बट अगेन दैट विल डिपेंड ऑन द रूरल बेल्ट ऑफ बंगाल। अगर रूरल बेल्ट में बीजेपी पकड़ बना पाती है तो उसके सीट बढ़ सकते हैं, नहीं तो कमोवेश 18 या 20 सीटें ही रहेंगी। त्रिपुरा में बीजेपी विल स्वीप, बिकॉज क्योंकि उसने जो काम किए
उसी के एवज पे लोकल इलेक्शंस भी हुए, एंड ओवरऑल जो मोमेंटम है दैट इज विद बीजेपी। असम में अगर बात करूं देन बीजेपी के पास जो आज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर है श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी, सो ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, एंड उनके अंडर में स्टेट ने ग्रोथ, डेवलपमेंट, इक्वालिटी, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट सभी देखा है लोगों ने, एंड पार्टी कार्डर जो है, पार्टी कार्डर इज वेरी पॉइंट। सो ओवरऑल अगर देखें देन असम अगेन इज गोइंग टू बी स्वेप्ट अवे बाय द बीजेपी। नाउ कमिंग टू सम फाइनल डिस्टिंक्शंस, कुछ खास चीजें। केरल, केरल स्टेट में मुझे जो दिखता है कि बीजेपी अपना मार्क इस बार थोड़ी मजबूत करेगी, बिकॉज मैं जो समझता हूं कि केरल में इस बार भी इट विल बी फाइट बिटवीन द सीपीएम एंड द कांग्रेस। बीजेपी जो है, बीजेपी अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत कर पाएगी, लेकिन जहां तक सीट का सवाल है या फिर जहां तक जीत का सवाल है, देन इट विल बी कंपटीशन बिटवीन द कांग्रेस एंड द कम्युनिस्ट्स। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, ओवरऑल बीजेपी इज गोइंग टू डू बेटर देन द लास्ट टाइम इन द ओवरऑल जनरल इलेक्शंस। एंड जो नेशनल कंसेंसस जो हम देख पा रहे हैं इन डिफरेंट सर्वेज, नेशनल कंसेंसस यही है कि नरेंद्र मोदी जो है आज देश के सबसे टॉलेस्ट लीडर है। उनकी जो परसेंटेज एक्सेप्टेबिलिटी है, इट इज एनीथिंग ऑन एवरेज रेंज ऑफ 74% to 78%, अब तकरीबन 80% ही इसको मानिए। तो ही इज द टॉलेस्ट लीडर इन द कंट्री एज ऑफ नाउ। और ग्लोबली भी अगर हम देखें देन मिस्टर नरेंद्र मोदी हैज टॉप्ड द लिस्ट एज द ग्लोबल लीडर आल्सो फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। सो अगर मैं देखूं तो उनकी जो लीडरशिप है, उनका जो करिश्मा है, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अक्रॉस द नेशन। और इसका कारण ये है क्योंकि उन्होंने जो गवर्नमेंट दी है, दिस हैज बीन गवर्नमेंट विदाउट मच ऑफ हैसल्स, कोई ज्यादा उलटफेर नहीं हुआ, करप्शन इश्यूज नहीं रहे, एंड द कंट्री को जो एक पहचान मिला, खास करके ग्लोबली जो एक पहचान मिला, वो एक उनका उनके पूरे 8 साल 10 साल का एक यूएसपी रहा है, यानी एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन अगर हम बोले मार्केटिंग के लैंग्वेज में। तो उनका जो लीडरशिप करिश्मा है, जिसने देश को एक नया आयाम दिया है, आई थिंक उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका उनकी लीडरशिप की रही है। उन्होंने जिस तरह अपनी टीम को चलाया, जिस तरह पूरे, खास करके कोरोना के टाइम पे, वी हैव सीन कि कोरोना के टाइम पे देश जब जूझ रहा था, तब भारत जैसे इतने विशाल देश में, विच इज बेसिकली सब कॉन्टिनेंट, किस तरह मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर, हाउ ही टुक द नेशन। और सिर्फ भारत जो है, भारत ने सिर्फ अपने देश के लोगों को ही वैक्सीन नहीं दिया, भारत ने वैक्सीन मेडिसिन एक्सपोर्ट किया। तो आई थिंक ये जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो भारत ने किया, आई थिंक इससे भारत की साख बहुत 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 बड़ी है इंटरनेशनली। और शायद यही कारण है कि जब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा दैट मोदी इज द बॉस, आई थिंक वो एक स्टेटमेंट था जहां पे काफी कुछ वो कह गए। और अगर हम देखें तो देश के पटल में आज के दिन में सिर्फ एक लीडर नहीं, उनसे बड़ा कोई स्टेट्समैन भी आज नहीं। एक टाइम था जब हम यही बात इंदिरा जी के लिए भी बोलते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी बोलते थे, नरसिम्हा राव जी के लिए भी बोलते थे, लेकिन आई थिंक मिस्टर मोदी का जो करिश्मा है, आई थिंक इन सबसे बड़ा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे देन इन कंपैरिजन, जब सर्वे हुआ इन कंपैरिजन टू द लास्ट प्राइम मिनिस्टर्स, आई थिंक मोदी हैज आउटस्मार्टेड एवरीवन। क्योंकि मोदी का जो लीडरशिप है, इट इज नॉट ओनली कि वो ग्लोबल लीडरशिप पे बात कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्लोबल लीडरशिप और लोकल लीडरशिप को इंटीग्रेट करते हैं। और उनकी जो योजनाएं हैं, उनके जो डिसीशंस है, दैट इज फास्टर
एंड वो लोगों तक पहुंचता है, जल्दी पहुंचता है, और उनको एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जो पूरे देश को एक साथ लेके चल सकते हैं और देश को किसी भी परिस्थिति में देश को वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड जो भारत ने नए लॉन्चेस किए, जैसे मून मिशन, अभी आ, आदित्य यानी सोलर मिशन, आई थिंक डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में भी लोग उनसे बहुत खुश हैं, क्योंकि मैंने जब लोगों से बात की तो लोग काफी खुश दिखे और काफी प्राउड दिखे कि आज भारत का तिरंगा चांद पे है, भारत आज सोलर मिशन पे है। सो कहीं ना कहीं लोगों में, स्टूडेंट्स में मैंने ये चीज देखा है कि दे आर वेरी प्राउड ऑफ व्हाट इंडिया हैज अचीव्ड। सो ओवरऑल अगर देखा जाए, देन मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट एक्सेप्टेड लीडर, एंड the rating or the percentages that he has is anything between 74 to 78% or near about 80% जैसा मैंने आपको कहा। So overall 2024 में BJP NDA will do a far better result than 2019। So अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कितने सीटें आएंगी या फिर how this will translate into numbers in लोकसभा, तो मेरा जो आकलन है, तो मेरा आकलन ये कहता है कि कहीं इट विल रेंज बिटवीन 338 to 388 सीट्स, प्लस माइनस 10%, क्योंकि हर एक इलेक्शन में एक 10% का वेरिएंस रहता है। सो कोरिलेशन वेरिएंस में 10% को आपको एक मार्जिन में हमेशा रख के चलता हूं। और जो बड़े मुद्दे जो इस इलेक्शन में रहेंगे, फर्स्ट इज द करप्शन फ्री गवर्नमेंट, सेकंड इज नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि हम देख रहे हैं क्या चल रहा है विश्व भर में, एंड थर्ड जो है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इन तीनों अगर हम इंडेक्स को देखें, इन तीन इंडेक्स को हम देखें, देन द एनडीए और मोदी गवर्नमेंट हैज डन मच बेटर देन एनी ऑफ द अर्लियर गवर्नमेंट्स। सो और जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन के पास उससे बेटर करने का एजेंडा अभी तक हमें दिखा नहीं है। सो ऑल इन ऑल अगर हम देखें, देन इन ऑल दीज थ्री पैरामीटर्स द मोदी गवर्नमेंट स्टैंड्स वेरी टॉल। तो इसीलिए ये जो मेरा जो सीट का आकलन है बिटवीन 338 to 388 विद 10% वेरिएंस, वो इसलिए है। और मैं समझता हूं कि जब नतीजे आएंगे तो आपको यही रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे फॉर द बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट इन 2024। तो ये था एक छोटा सा आकलन अबाउट द 2024 इलेक्शंस। लेकिन इसमें मैं एक और चीज कहूंगा कि इसमें जो रीजनल पार्टीज हैं, regional parties will do good who have been in the progress front। जैसा कि मैंने कहा कि बीजू जनता दल will do good, TRS will maintain, और जो BRS आजकल कहा जाता है, BRS will maintain its steadiness। थोड़ा बहुत सीट ऊपर नीचे हो सकता है, but it will maintain its steadiness। नहीं तो ओवरऑल पिक्चर अगर हम देखें तो ओवरऑल इट्स बीजेपी लेड एनडीए which will again form the government in 2024। हाँ, इस बार सीटें उनके पास ज्यादा होंगी, 338 से 388 with 10% वेरिएंस। तो यही कमोवेश नतीजा रहेगा जब ये नतीजे आएंगे इन द मंथ ऑफ मई आफ्टर द इलेक्शंस। तो मैं आपसे दोबारा एक बार मिलूंगा फरवरी मार्च में, लेकिन मुझे जो लगता है कुछ ज्यादा वेरिएंस नहीं होगा, बट फिर भी हम एक बार और मिलेंगे, इसके बारे में और चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट अगर आप मुझसे पूछेंगे, देन इट्स 338 to 388 with 10% वेरिएंस। तो उम्मीद है कि ये छोटा सा आकलन आपको पसंद आया होगा।
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने कमेंट्स जरूर दें। अगले वीडियो तक नमस्ते, जय हिंद।